इसमें ये सीरीज यूपी के विकास का एक रियलिटी चेक है। यूपी सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यूपी के विकास कार्य को आपके तक पहुंचाया जाए और पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई जाए। यूपी सरकार मिशन 2047 को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, क्योंकि विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल कर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज की शुरुआत करते हैं यूपी के एटा से, जहां एक किसान ने प्राकृतिक खेती के जरिए मुनाफा तो कमाया ही, साथ ही फसल की गुणवत्ता और जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाया। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है। पीएम मोदी की ये पुकार न सिर्फ बदलते वक्त के साथ कदमताल की है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का भी सबसे बड़ा आधार है। प्रकृति को ईश्वर मानकर पूजने वाला भारत शायद दुनिया का इकलौता देश है जहां फसल की बुआई और कटाई पर त्योहार मनाया जाता है। पूरी दुनिया में त्योहारों के देश के तौर पर मशहूर भारत के अधिकतर त्योहारों का आधार खेती और फसल की है। तब मैं देशवासियों से, खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों से, विशेषकर मेरे छोटे किसानों को आज किसान दिवस पर आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। प्राकृतिक खेती खर्च भी कम होता है, उत्पाद भी बढ़ता है। ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है, और आज के विश्व में प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसलों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी का यह आह्वान यूपी के सैकड़ों किसानों के लिए समृद्धि का वरदान बन गया है। ये है दुर्बीन सिंह, एटा जिले के किसान हैं। 20 बीघा की खेती है। अपने जिले में ये प्राकृतिक खेती के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इनको देखकर जिले के कई किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। लेकिन एक समय था जब दुर्बीन सिंह के लिए 20 बीघे की खेती परेशानी की फसल उगा रही थी। दुर्बीन सिंह प्राकृतिक खेती से अब पहले की तुलना में 1.5 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफा इतना है कि अब दुर्बीन सिंह 30 बीघे जमीन पट्टे पर लेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे लागत 30 से 40% कम हो जाती है। प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम भी मिलते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत ट्रेनिंग सहित कई सहायता देती है। मैं कई वर्षों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, और नेचुरल फार्मिंग और जो पेस्टिसाइड की फार्मिंग है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है पैदावार में, परंतु उसके रेट इतने हमें हैवी मिलते हैं, लगभग दूने रेट हमें मिल जाते हैं। एटा की मिट्टी और मौसम ऐसा है कि यहाँ पर धान और गेहूं की खेती ज्यादा होती है। दुर्बीन सिंह जब केमिकल वाले फर्टिलाइजर डालते थे तो यही फसल उन्हें मुनाफा कम और परेशानी ज्यादा देती थी, लेकिन प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद अब उनकी फसल और उसके बाई प्रोडक्ट दोनों से उनका मुनाफा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। जैसे हम बंसी गेहूँ करते हैं, बंसी गेहूँ का अगर हम दलिया बना के बिक्री करते हैं तो 120 रुपए किलो बिकता है। मेरे पास ये दलिया भी है, देखो ये बंसी गेहूँ का दलिया है, और ये 120 से 140 रुपए किलो बिकता है। बासमती 1886 उसका चावल 120 रुपए किलो बिकता है। और साधारण चावल का, साधारण जो धान है सुगंधित धान, उसका मुश्किल से चावल 45-50 रुपए किलो बिक पाता है, जो पेस्टिसाइड का। दुर्बीन सिंह एटा जिले में अब अकेले नहीं है। केंद्र सरकार तो किसानों की आय दुगनी करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। यूपी की योगी सरकार भी लगातार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
जिसका फायदा पूरे यूपी में दिख रहा है और एटा में नेचुरल फार्मिंग वाले किसानों की संख्या अब हजारों में पहुंच गई है। केंद्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत एटा में 21 क्लस्टर बने हैं। हर क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि और 125 किसान शामिल हैं। अभी पूरे एटा में 1050 हेक्टेयर भूमि पर 2650 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एटा में फल, सब्जियां, तिलहन, दलहन और मोटे अनाज भी नेचुरल फार्मिंग से हो रहे हैं। और एटा में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क दलहन, तिलहन मिनी किट भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बढ़ने की पूर्ण संभावना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि अवसंरचना निधि की बात कही है और उसका ढांचा और उसका विकास की बात कही है, इसका प्रत्यक्ष रूप से एटा को भी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के जिस मिशन की शुरुआत की है, उसको देश के सबसे बड़े राज्य यूपी ने पूरी तरह आत्मसात किया है। योगी सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है और यूपी में 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर आज प्राकृतिक खेती हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 1 लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश ने प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर दिया। हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ा है। प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद आएगा, इस वर्ष हम लोगों ने इसको देखा कि वास्तव में केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करके कितना उत्पाद आएगा और गौ आधारित प्राकृतिक खेती से कितना उत्पाद आता है, इसकी तुलना करो। अब आश्चर्य करेंगे कि उत्पाद में अंतर नहीं है, लेकिन लागत में अंतर है। 1 एकड़ में 12 से लेके 15,000 रुपए की बचत हो सकती है और 12 से 15,000 की बचत इस बात को बताती है कि किसान की लागत, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी को दोगुना से अधिक करने के लिए हमें क्या करना है? लागत को कम करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है। प्राकृतिक खेती के सिर्फ एक ही फायदे नहीं है, इसके फायदे भी अनेक हैं। केमिकल वाले कीटनाशकों और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से जमीन भी खराब होती है और स्वास्थ्य भी, जबकि प्राकृतिक खेती से प्रकृति को भी बहुत फायदा होता है। वैज्ञानिकों की माने तो प्राकृतिक खेती की उपज में 17 अहम पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो शरीर के लिए बेहद जरूरी है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी की सेहत सुधरती है और जलस्तर भी नियंत्रित रहता है। नदियों के आसपास प्राकृतिक खेती होने से नदियों में प्रदूषण भी कम होता है। सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशक नदियों में प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। रासायनिक उर्वरकों से निकलने वाले नाइट्रेट नदियों के पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण बनते हैं। प्राकृतिक खेती में ताकत है प्रदूषण कम करने की। यही कारण है कि योगी सरकार ने यूपी में गंगा नदी के किनारे लगे जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है और गंगा नदी के तटवर्ती जिलों में ये योजना चल रही है। यूपी में गंगा के किनारे वाले 27 जिलों में नमामि गंगे योजना चल रही है। योजना में नदी के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर तक सिर्फ प्राकृतिक खेती ही हो रही है। यूपी सरकार गंगा के अलावा बाकी नदियों के किनारे बसे जिलों का क्लस्टर बना रही है। पूरे यूपी में कुल 1886 क्लस्टर बन रहे हैं। इस योजना पर 270.62 करोड़ खर्च होंगे। इस बार के यूपी बजट में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 124 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। दरअसल एक समय था जब भारत में गो आधारित कृषि होती थी और रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था। भारत में खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि रासायनिक फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का इतिहास करीब 80 साल पुराना है। 1948 में मलेरिया और टिड्डी नियंत्रण के लिए डीडीटी और बीएचसी जैसे कीटनाशकों का आयात हुआ।
साल 1952 में पहली बार कोलकाता के पास VHC उत्पाद के लिए पहला प्लांट लगाया गया। 1960 में हरित क्रांति के साथ खेती में केमिकल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। हरित क्रांति के समय देश को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की बेहद जरूरत थी, इसलिए उच्च उपज देने वाली किस्मों के साथ केमिकल का इस्तेमाल बढ़ा। लेकिन हरित क्रांति के बाद जब देश पर खाद्यान्न संकट हट गया, उसके बाद खेती में केमिकल के इस्तेमाल को रोकने पर ध्यान नहीं दिया गया। समय बीतते बीतते पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल खेती में इतना हो गया कि उसको बदलने के लिए पूरे इकोसिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत थी। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने और लागत घटाने के लिए कई योजनाओं को भी शुरू किया और इस लड़ाई में सरकार किसानों की साझेदार बनी। साल 2025 में आई पीएम धन धान्य योजना प्राकृतिक खेती के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है। ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन ने भी किसानों में नई उम्मीद जगाई है। एटा में प्राकृतिक खेती की क्रांति लाने वाले दुर्बीन सिंह भी इस योजना को लेकर खासे उत्साहित हैं। और जो प्रधानमंत्री से जो स्कीम लॉन्च की है अभी धन धान्य योजना, वो हमारे लिए बहुत वरदान सिद्ध होगी। और अगर हमें इसका लाभ मिलता है तो हम नेचुरल फार्मिंग वाले किसान हैं तो काफी प्रगति कर जाएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ठाना है कि देश को वापस प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है, ताकि न सिर्फ किसानों को इसका लाभ मिले बल्कि आम जनता और पर्यावरण को भी इससे मजबूती मिले।